ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, श्री भगवद गीता पाठ के इस पावन प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। यह अगहन का महीना, भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने विभूति योग का वर्णन करते हुए अपने ऐश्वर्य के वर्णन में कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात हे अर्जुन, माह में मैं अगहन का माह हूं, मार्गशीर्ष। कितना सुंदर नाम है। कुछ दिन पहले हमने छोटी दिवाली मनाई, देवउठनी मनाया, कार्तिक पूर्णिमा मनाया, और इसके पश्चात यह माह आया। कार्तिक माह के पश्चात आने वाला यह मार्गशीर्ष का महीना एक तरफ समस्त रोगों को नाश करने वाला, शरीर को पुष्ट करने वाला है। इस ठंड के मौसम में हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय बनने वाला कफ, वात, पित्त से बचना चाहिए। साथ ही इस समय होने वाले मौसमी प्रहार से भी बचना चाहिए। इस समय ऋतु फल आते हैं, इस समय मौसमी साग सब्जी आती है और हम इसे खाकर पुष्ट होते हैं। 12 महीने में ये मार्गशीर्ष का महीना हमारे शरीर को पुष्ट करने वाला है। इसी तरह समस्त पापों का नाश करने वाला कार्तिक माह के बाद आने वाला ये मार्गशीर्ष का महीना, इसलिए इस माह का नाम ही है अगहन, अर्थात पाप का हनन करने वाला। आज गीता पाठ में आप सभी का मैं स्वागत करूंगा, आप सभी को आमंत्रित करूंगा गीता पाठ में। श्रीमद् भगवद गीता पाठ में पिछले सप्ताह हमने सुना कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अधम की व्याख्या करते हैं कि अर्जुन, अधम कौन है। कभी कभी हम कुछ गलत करने वाले को कहते हैं ये अधम है, पापी है। विभीषण अधम है, लेकिन भगवान ने गले से लगा लिया, उसे अधम की श्रेणी में नहीं रखा। श्री हनुमान जी तो विभीषण जी को अपने बारे में कहते हैं, असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। किन्हि कृपा हरसि गुण, किन्हि कृपा हरसि गुण, भरे विलोचन नीर। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। एक तरफ हनुमान जी अपने आप को कहते हैं कि हे विभीषण जी, मैं इतना अधम हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। अधम की व्याख्या रामचरितमानस में सबरी के लिए भी कह दिया
अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन महु में मति मंद गंवारी। अधम ते अधम अधम, कितनी बार अधम शब्द का उपयोग किया? तो क्या सबरी अधम है? क्या हनुमान जी अधम है? क्या विभीषण जी अधम है? नहीं, इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए, ऐसी सोच की और अपने आप को ऐसा गौण बताया, लेकिन अधम वह है जो शास्त्र विधि का त्याग करता है। आज मैं ये विषय उठाना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जसपुर, बस्तर, सरगुजा जैसे जिला खंडों पर और हमारे वनवासी और शहरी अंचलों पर आज ईसाई धर्मांतरणकारी धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण का जहर फैलाया जा रहा है। ये अधम लोग हैं जो शास्त्र विधि का स्वयं त्याग कर चुके हैं और दूसरों को शास्त्र विधि के त्याग की शिक्षा देते हैं। आपका धर्म अच्छा है, आप मानिए, हमें कोई गलत नहीं है। आप कहते हैं बहुत महान है, हम भी प्रणाम करते हैं। यीशु मसीह जी सूली पे लटक गए, सबके लिए अच्छी बात है, लेकिन भगवान शंकर ने जहर पी के गले में धारण कर लिया, ये बात तुम्हें ध्यान देना चाहिए। बहुत सी बातें हैं कहने को, पर हमें वो कहना नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपना पूजा करें, धर्म करें। भारत देश ने आपको चर्च बनाने के लिए जगह दी है, आपको मान्यता दी है, भारत के संविधान में आपके लिए सम्मान है, लेकिन दूसरे के घर पर, दूसरे के धर्म पर, दूसरे की मान्यता पर, दूसरे की परंपराओं पर आघात करोगे तो तुम्हारा नाश निश्चित है। विवेकानंद जी ने भी कहा है ये बात कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, इसका हम विरोध करेंगे, इसे सहेंगे नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, माम अनुस्मर युद्ध च, तो मेरे आश्रय में आ जाओ, युद्ध कर। भगवान नहीं कहते तू शस्त्र डाल दे, तू हाथ जोड़, राम राम कर, अधर्मियों का नाश कर। यही छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। भगवान कृष्ण की वाणी को लेते हुए ही कह रहा हूं कि वह लोग अधम हैं जो हमारे धर्म पे आघात कर रहे हैं, लेकिन वह लोग भी अधम हैं जो इनके बहकावे में आकर अधर्मी बन रहे हैं। लेकिन वो अधम नहीं है जो गलत कर रहा हो। गलत करने वाला दया का पात्र है, उस पे करुणा करो, उसको समझाना, उसको गले से लगाना, प्यार से समझाना, जरूरत पड़े 2 थप्पड़ भी लगाना, लेकिन अपना है। जैसे बच्चों को हम समझा लेते हैं, ऐसे ही ऐसे अज्ञानियों को समझाओ। अज्ञानी और अधम में अंतर समझिए। अज्ञानी बीमार है, लेकिन अधम तो मर चुका है। बीमार का इलाज किया जाता है, लेकिन जो मर गया उसे जला दिया जाता है। आपने कभी देखा है कि कोई मर जाए, अरे अरे मर गया बेचारा, अस्पताल में एडमिट करवा दो? नहीं ना। पर बीमार हो तो तत्काल औषधि करवाई जाती है। इसी तरह भगवान कृष्ण अध्याय 16 के 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि तानहम दुस्तः कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र पशुमाना सुरिश्चेव योनिषु। अर्थात हे अर्जुन, जो यज्ञ के नियत विधि को छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूरकर्मी, पापचारी तथा मनुष्यों में वो अधम हैं, और कोई अन्य अधम नहीं है। बाकी सब दया के पात्र हैं, बाकी सबको सही रास्ते में लाना पड़ेगा। वो भटके हुए लोग हैं, वो गलत नहीं हैं, वो अपने ही हैं, वो कोई बुरे नहीं हैं, वो बीमार हैं, वो घृणा के पात्र नहीं हैं, वो दया के पात्र हैं। और इसी तरह अध्याय 8 के 13वें में नियत विधि का वर्णन भगवान ने कर दिया। ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यारहण्यामामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। ओ जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है ओम, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। विधि 3 चीजों का बताया। अब हम ये देखना चाहते हैं आप और हम इसमें स्थिर हैं या नहीं। आज तो मैं आपको ये तीनों चीज का विषय दे दूंगा, आपसे जिज्ञासाएं आमंत्रित करूंगा। अगले सप्ताह गीता पाठ में मैं इन 3 विषय पर विस्तृत चर्चा करूंगा। पहला, ओम शब्द का जाप। दूसरा, एक परमात्मा पर आश्रित हो जाना। तीसरा, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में रहना। 3 चीजों पर आप सबकी जिज्ञासाएं, विचार और प्रश्न आमंत्रित होंगे। अगले सप्ताह गीता पाठ में मिलेंगे इसी श्लोक के व्याख्या को लेकर।
तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। संग जोड़े कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।